हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम ये समझ लें समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर का मतलब हो गया समान अंतर। ऐसी श्रेणी या ऐसे अनुक्रम या ऐसे पद जिनमें आपस का अंतर समान हो, आपस का जो गैप है, इंटरवल है, वो कैसा हो, समान। तो श्रेणी किस प्रकार की होती है वो देख लीजिएगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह एक अनुक्रम, एक श्रेणी चलती है जो चलती है n-1 इंटू डी। अभी हम चर्चा करेंगे ए और डी और n क्या है। इस तरह का एक अनुक्रम है जो समांतर श्रेणी कहलाता है। अब इसमें हम समझने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे हम क्या किसको मानते हैं। तो प्रथम पद इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से शो करेंगे। अंतिम पद को हम, अंतिम पद इसको हम स्मॉल एल से शो करेंगे। एनवा पद इसको हम टीएन से या एएन से, कई बुक्स में टीएन दिया, कई बुक्स में एएन दिया, तो अंतिम एनवें पद को एएन से। अब एक शब्द है सार्वअंतर, यूनिवर्सल डिफरेंस, इसको हम डी कहते हैं। अब सार्वअंतर क्या होता है? सार्वअंतर होता है हमारा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, माइनस प्रथम पद, या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, या चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। अर्थात फाइनली डेफिनेशन हो गई कि अगला पद माइनस पिछला पद। ये हमको ध्यान रखना है कि सार मतलब देखिए, जैसे हमारा ये अनुक्रम है, हम इसमें से इसको घटाएं तो डी बचेगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो डी बचेगा। अगले में से कोई भी पद पिछले वाले को जब हम घटाएंगे तो आपको जो प्राप्त राशि होगी वो कहलाएगी यूनिवर्सल डिफरेंस, यानी कि सार अंतर। तो ये अब ये मैंने जान लिया प्रथम पद क्या, अंतिम पद क्या, एनवा पद क्या है, सार अंतर क्या है। अब इनमें आपस में कुछ संबंध होगा, तो अब हम संबंध को जानेंगे। तो उसको देख लीजिएगा। इस संबंध, क्योंकि जब हमारे पास सिंबल है तो उनमें आपस में कोई रिलेशन भी होगा, तो हम संबंध को सीखेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि यदि कोई श्रेणी दी हुई है तो क्या वो समांतर है या नहीं, क्योंकि श्रेणियाँ आपके आने वाले सिलेबस में समांतर है, गुणोत्तर है, हरात्मक है, तो आप अभी समांतर पे चर्चा करते हैं। तो आप प्रथम पद जानते हैं स्मॉल ए है, अंतिम पद एल है, और एनवा पद एन या टीएन है। तो एनवा पद जो है टीएन, जिसको एनवा पद कहते हैं, या इसी को हम अंतिम पद भी कहते हैं। देखिए किसी श्रेणी में यही आपका एनवा पद हो गया, यही अंतिम पद हो गया। तो टीएन बराबर एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा मुख्य सूत्र है। अब हम क्या करेंगे कि इस सूत्र को मैंने जान लिया है, अब इसके अनुसार हम कुछ सवाल लेंगे, क्या ये समांतर श्रेणी में हैं या नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले ये जानना, जैसे कुछ सवाल लिए मैंने। पहला सवाल है ए, इन्होंने दिया -10, -6, -2 और 2 डाटा। बी दिया हुआ है 3 प्लस √2, उसके बाद है 3 प्लस 2√2 डाटा है। अब हमको सबसे पहले देखिए, जब मैंने अभी आपको बताया कि आपको सबसे पहले यह पता हो क्या यह श्रेणी समांतर है। जब समांतर जान जाएंगे उसी के बाद तो समांतर का सूत्र लगाएंगे। उसके बाद a 2a 3a, a 2a 3a 4a डॉट डॉट। एक मैंने क्वेश्चन डी ले लिया है, जिसमें दिया √3 √6 √3 √6 √9 डाटा। इस तरह की श्रेणी को
अब हम आज सबसे पहले यह सीखेंगे कि क्या ये श्रेणी समांतर है या नहीं है, पहचानना सीखेंगे। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि सार्वंतर जो है यानी इंटरवल जो गैप है, ये गैप ये प्रत्येक स्थान पे कैसा होना चाहिए, बराबर। इससे पहले जो भी पद होगा इनका जो अंतर है वो बराबर हो तो आप समझ लीजिएगा वो श्रेणी समांतर श्रेणी है। ये जो गैप है ये कैसा आना चाहिए, बराबर। तो देखिए हम सबसे पहले करते हैं अगले में से पिछला, -6 -10 तो आपका हो जाएगा -6 + 10 फाइनली हो गया 4। ठीक, ये आपका डी प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसको काले से लिखे दे रहे हैं। ये मैंने डी प्राप्त किया, क्या है, दूसरे में से पहला घटाया, दोबारा हम डी प्राप्त करेंगे, फिर अगले में से पिछले घटाएंगे। तो देखिए -2 माइनस का 6 तो -2 + 6 यानी कि 4। फिर देखिए ये 4 आया, फिर डी देख लो। अब हम इसमें लिखेंगे अगले में से पिछला 2 और माइनस देखिए 2 -2 तो ये हो गया 2 + 2 यानी 4। देखिए एवरी इंटरवल्स आर इक्वल, प्रत्येक जो हमारे गैप हैं वो कैसे हैं, बराबर। तो ये समांतर श्रेणी है। क्लियर हो गया हमारा। अब बात करते हैं सवाल की, डी सवाल की। डी में देखिए वही सबसे पहले डी निकालेंगे, फिर दूसरे बार में डी निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये जब मैंने डी निकाला तो आपका देखिए 3 + √2 - 3, अगले में से पिछला घटाएंगे तो ये आपका √2 आया। फिर मैंने निकाला, फिर अगले में से 3 + 2 √2 - 3 + √2 तो ध्यान दीजिएगा 3 से 3 कट जाएगा, 2 √2 - √2 ये भी √2 आया। देखिए ये भी बराबर आया, तो ये भी समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी, यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी है। अब बात करते हैं इस सवाल की। तो देखिए इसमें भी मैं डी फाइंड आउट करूंगा, 2a - a तो ये a बचेगा, 2a - a। फिर डी निकाला तो 3a - 2a ये भी a बचा, 4a - 2 ये भी समांतर श्रेणी है। बात करते हैं इस सवाल की। तो देखो इसमें भी हम डी 2 बार निकाल लें। तो ध्यान दीजिएगा जब मैंने डी निकाला तो √6 - √3, इसमें √3 तो कॉमन हो सकता है तो √2 - 1 बचेगा। यहाँ √9 - √6 तो ये आपका 3 हो गया, 3 - √6 तो इसमें √3 तो कॉमन मिल जाएगा, तो √3 - √2 तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी ये नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं। तो यहाँ से मैंने इस वीडियो में ये सीखा कि कौन से अनुक्रम समांतर श्रेणी में हैं और हम उनको किस प्रकार निकालते हैं। अगले वीडियो में हम समांतर श्रेणी को हल करके दिखाएंगे। धन्यवाद।